बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम जानने वाले हैं शैतान और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी आखिर क्यों की, वो कौन सी वजूहात थी जिसकी बिना पर उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी की, और वो मरेगा कैसे, उसको मौत कैसे आएगी, और मौत के वक्त अल्लाह पाक उसको कितनी तकलीफ़ देगा, और क्या शैतान की कभी तौबा भी अल्लाह पाक कबूल करेगा, क्या अल्लाह पाक शैतान को माफ़ करेगा। इन सभी कुछ चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, और कमेंट भी आप ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में शैतान के बारे में इरशाद फरमाता है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किया, नाम सिखाए तरह तरह के, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खड़ा कर दिया, और शैतान को भी बुला लिया। शैतान को क्यों बुलाया? क्या शैतान भी फरिश्ता था? शैतान फरिश्ता नहीं था, ये एक जिन था जिसको अल्लाह पाक ने आग से बनाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। ये था बड़ा इबादत गुजार, इसने इतनी इबादत की, इतनी इबादत की, इतनी इबादत की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको फरिश्तों का जो है तो उस्ताद बना दिया था, और फरिश्तों जैसी सिफात इसने अपने अंदर पैदा कर ली थी शैतान ने। तो था बड़ा आबिद, बहुत बड़ा आबिद था, इबादत करता था। तो फरिश्तों के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको भी वहाँ पर जमा किया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह पाक ने फरमाया कि फरिश्तों तुम सब आदम को सजदा करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ पर सजदा कराया गया। ये ताज़ीम है कि पहला इंसान इस दुनिया में आ रहा है, पहला नबी इस दुनिया में आ रहा है। तो दुनिया की इब्तिदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ताज़ीम नबी से फरमा रहा है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ा ईमान अफरोज़ नुक्ता इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि जब दुनिया की इब्तिदा हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम यानी ताज़ीम नबी से, और जब दुनिया का इख्तिताम होगा बरोज़े महशर, जब दुनिया का इख्तिताम होगा उस वक्त भी सारे लोग जमा होंगे, हज़रत आदम से लेकर आखिरी इंसान तक, और रसूल कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस वक्त मिंबर पर खड़ा किया जाएगा, और उस वक्त अल्लाह के रसूल की ताज़ीम सारे मिलकर करेंगे। इब्तिदा भी ताज़ीम नबी से, इख्तिताम भी ताज़ीम नबी से। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह पाक ने सबको जमा किया वहाँ पर और कहा कि आदम को सजदा करो, और उलमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की बिना पर भी सजदा कराया गया। ये सजदा कौन सा सजदा है? सजदे दो तरह के होते हैं, एक सजदा ताज़ीमी और एक इबादत वाला सजदा, सजदा इबादत। सजदा इबादत अल्लाह के साथ ख़ास है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी को नहीं कर सकते। अगर कोई करेगा वो मुशरिक हो जाएगा, वो ईमान से हाथ धो बैठेगा, ये किसी के लिए जायज़ नहीं है। और सजदा ताज़ीमी ये पिछली उम्मतों में जायज़ था, इस उम्मत में हराम है सजदा ताज़ीमी भी। आप किसी मज़ार पर सजदा नहीं कर सकते, आप किसी पीर साहब को सजदा नहीं कर सकते, किसी आलिम साहब को सजदा नहीं कर सकते। हराम है, इस्लाम में सजदा ताज़ीमी हराम है, कोई इसका मुर्तकिब नहीं हो सकता। कोई ईमान वाला मुसलमान किसी को सजदा नहीं कर सकता ताज़ीमी। पिछली उम्मतों में जायज़ था, वो करते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद भी फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में सजदा ताज़ीमी जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें, लेकिन जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं कर सकते तो फिर बचा कौन, किसको आप सजदा करेंगे सजदा ताज़ीमी? तो सजदा ताज़ीमी जायज़ नहीं है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सजदा करो, तो फसजदू, सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के सब ने सजदा किया। रिवायतों में आता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा करने में बड़ी जल्दी की, अल्लाह का हुक्म मानने में बड़ी जल्दी की, नबी की ताज़ीम में बड़ी जल्दी की। तो अल्लाह ने इनाम क्या अता फरमाया? अल्लाह पाक ने इनाम यह अता फरमाया कि उनके पेशानी पर पूरा कुरान लिखा गया। ये इनाम अता फरमाया। यूँ तो जल्दबाजी करना मना है,
اللہ کے رسول نے اس کو شیطان کا کام کہا ہے، جلد بازی کو، لیکن نیکیوں میں جلدی کرنے کی ترغیب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شیطان آپ کے دل کو ورگلا نہ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرما رہے تھے، غسل فرماتے فرماتے خیال آیا کپڑے صدقہ کرنے کا کہ کپڑے صدقہ کر دو، تو آپ نے اسی وقت فوراً پردے کا انتظام کیا، باہر نکلے اور کپڑا صدقہ کر دیا۔ جب فارغ ہوئے غسل کر کے تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آخر بات کیا ہے؟ امیر المؤمنین آپ غسل فرما کر بھی اطمینان سے آ کر صدقہ کر سکتے تھے، اتنی کیا جلدی تھی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے جلدی کیا تاکہ میرے ارادے کو شیطان تبدیل نہ کر دے، میں نے جو صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اس کو تبدیل نہ کر دے، بدل نہ دے شیطان، اس وجہ سے میں نے جلدی کیا۔ تو نیکیوں میں جلدی کرو۔ حضرت اسرافیل نے جلدی کی، اللہ پاک نے انعام عطا فرمایا، نیکیوں میں جلدی کرے۔ تو فسجدوا کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا ایک نبی کے سامنے، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب جب کافروں میں سے ہو گیا، تھا کتنا بڑا جانتے ہیں آپ؟ 40,000 سال تک یہ جنت کا خزانچی تھا شیطان، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ فرماتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانیین کا سردار یہ رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد، تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف، چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی، پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی، چھٹے آسمان پر اس کا نام خازن، اور ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل تھا۔ اتنا بڑا تھا بدبخت، لیکن تکبر کیا، حضرت آدم کی توہین کی، نافرمانی کی اللہ کی، ابلیس ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے غور کرے، اللہ رب العزت نے ہزاروں سال کی اس کی عبادت نہ دیکھی، ایک گناہ کہ نبی کی توہین اس نے کی، تکبر اس نے کر لیا، اللہ پاک نے ساری عبادت اس کے منہ پہ مار دی۔ اتنا بڑا گناہ ہے تکبر کرنا۔ کیا آج کل ہم تکبر نہیں کر رہے؟ کیا آج کل ہمارے اندر تکبر نہیں ہے؟ عبادات پر تکبر، صدقہ خیرات پر تکبر، کسی غریب کو اگر صدقہ دیں گے، ایک چاول کی بوری دیں گے، 10 فوٹو اس کے ساتھ کھنچائیں گے، انسٹاگرام پر اپلوڈ، واٹس ایپ پر اسٹیٹس اس کو رکھیں گے، اور فیس بک کے اوپر اس کو اپلوڈ کریں گے۔ کیا یہ ہمارے اندر نہیں ہو رہا؟ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ خیرات ایسے کرو کہ سیدھے ہاتھ سے اگر دو تو اوندے ہاتھ کو خبر نہ پڑے، لیکن آج بتایا جا رہا ہے، تکبر کیا جا رہا ہے آج بتا کر کہ ہم کتنے بڑے عابد ہیں، کتنے بڑے جو ہے سخی ہے۔ اللہ خیر کرے، تو کئی ایسا معاملہ ہمارا نہ ہو جائے کہ ہزاروں سال کی عبادت تو ہمارے نام اعمال میں ہے بھی نہیں، وہ تو ہزاروں سال کی عبادت لے کر بیٹھا تھا، شیطان ابلیس ہو گیا، مردودیت کا توق اس کے گلے میں آ گیا، ایک نافرمانی اس نے کی، انجام کیا ہوگا جانتے ہیں اس کا؟ مرے گا کیسے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حافظ الکتابین کہا جاتا ہے، یعنی قرآن اور تورات کا حافظ، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اس دنیا کو ختم کرے گا، اختتام جب اس دنیا کا ہوگا، اس وقت سور پھونکی جائیں گی، اور جب سور پھونکی جائیں گی تو بہت سارے لوگ اس کی سور کی وجہ سے، سور کی آواز کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے، اور 3 دن تک ان کو ہوش نہ آئے گا۔ لوگ بازاروں میں ہوں گے، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے آپس میں، کچھ لوگ گھوم رہے ہوں گے، کچھ ویپار کر رہے ہوں گے، لیکن سور کی آواز جب سنیں گے کچھ لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑیں گے، 3 دن تک ان کو ہوش نہیں آئے گا۔ کچھ لوگوں کی عقلیں جواب دے جائیں گے، وہ پاگل ہو جائیں گے، اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اسی درمیان میں آسمان میں بجلی کے گرجنے کی طرح آواز آئیں گی، اور اسی کے ساتھ دنیا فنا ہو جائیں گے، ڈسٹروائے ہو جائیں گے۔ اور یہ شیطان کا جب تک اللہ پاک نے اس کو مہلت دی تھی اس کا آخری وقت ہے۔ اب اس کی مہلت پوری ہوئی، اللہ پاک حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گا، اے اسرائیل، ہم زمین و آسمان کے سارے لوگوں کی طاقت کے برابر تمہیں طاقت دیتے ہیں، سب کو تمہارا مددگار بناتے ہیں، اب غضب کا چولا پہنو،
गज़बनाक हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मौत के फरिश्ते हैं उनको कहेगा कि गज़ब का लिबास पहनो और गज़ब के साथ मेरे दुश्मन शैतान के पास पहुँचो, शैतान के पास पहुँचो। और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम शैतान के पास पहुँचेंगे मौत का उसको मज़ा चखाने के लिए। वो उसके पास आएंगे गज़बनाक होकर और गरजदार आवाज़ निकालेंगे शैतान के सामने, तो वो डर जाएगा, वो हल जाएगा और हज़रत मलकुल मौत को देखकर वो भागेगा। कभी मशरिक में भागेगा, कभी शुमाल की तरफ भागेगा, कभी जुनूब की तरफ भागेगा, चारों ओर भागेगा। कभी समंदर के अंदर गोता जन होगा, लेकिन हर वक्त हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को अपने सामने पाएगा। उसने तकब्बुर किया था एक नबी के मुकाबिल में, उसने कई लोगों को जहन्नम में पहुंचाया, कई लोगों को उसने राह रास्ते से हटाया। अब उसके मजा चखाने का वक्त है, उसकी मौत का वक्त है शैतान की, जो कि आबिद था एक ज़माने में लेकिन नाफरमान हो गया था। अब आखिरी वक्त है उसका। हज़रत मलकुल मौत को अपने सामने पाएगा और हज़रत मलकुल मौत उससे कहेंगे कि ए बदबख्त, जितने लोगों को तूने जहन्नम में पहुंचाया है अब वो तेरा इंतजार कर रहे हैं जहन्नम में, अब तेरा वक्त आ गया है जहन्नम में जाने का। तूने बहुत लोगों को हिदायत के रास्ते से हटाया, बहुत लोगों को तूने लानती कर दिया, लेकिन आज अब तेरा हिसाब का वक्त है, तेरा आखिरी वक्त है। अब मैं तुझे ऐसी तकलीफ दूंगा कि जितने लोग मरे हैं और उनको मैंने जितनी तकलीफ पहुंचाई है, उनकी तकलीफ अगर उनका मजमुआ किया जाए, सबकी तकलीफों को इकट्ठा किया जाए, जितना मजमुआ बनेगा उससे भी कई गुना ज़्यादा तकलीफ अब तुझे मिलने वाली है। वो भागेगा और भागते भागते हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की कब्र पर पहुंचेगा और फिर जानते क्या कहेगा? बदबख्त है, कमीना। कहेगा ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद हुआ हूं, लानती हुआ हूं, काश के तुम पैदा ही ना होते। अपने गुनाहों का जो है इल्ज़ाम वो अब भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पर लगा रहा है। इतना बदबख्त है। फिर वो भागते भागते उस जगह पर पहुंचेगा जहां पर वो पहली मर्तबा उतरा था, आसमान से जब गिरा था, पहली मर्तबा जहाँ उतरा था वहाँ पर उतरेगा। उस जगह आग ही आग होगी और जहन्नम के फरिश्ते उसको घेर लेंगे। अल्लाह पाक जहन्नम के फरिश्तों को हुक्म देगा जहन्नम के दरवाजे खोल दिया जाए, भड़का दिया जाए जहन्नम को, इसलिए कि बड़ा शैतान इब्लीस मरदूद आ रहा है। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़ा की तकलीफ के अंदर उसको मुब्तला करेगा। जब तक अल्लाह चाहेगा वो तड़पता रहेगा, वो बिलकता रहेगा, वो लोट पोट होता रहेगा नज़ा की तकलीफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उठाएगा और कहेगा कि देखो तुम्हारा दुश्मन कैसे तड़प रहा है, आज कैसे तड़प रहा है, ये देखो इसको। वो देखेंगे और कहेंगे ए रब, तूने आज तमाम तरह की नेमतें हमारे ऊपर पूरी कर दी, सारी नेमतें ए अल्लाह पाक तूने हमको अता फरमाया। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस मरदूद को मौत के घाट उतार देंगे और वो मर जाएगा मरदूद, उसका इख्तिताम हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और कैसा भयानक अंजाम उसका हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कैसे भयानक अंजाम दिया। वजह क्या थी? सबसे पहली वजह तो ये थी कि वो जलता था, हसद करता था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी न रहा। क्या आज हसद हमारे अंदर है? अगर कोई बंदा एक अच्छी सी गाड़ी लेकर आता है तो हम उससे जलते हैं, लेकिन तुम बज़ाहिर उससे जल रहे हो लेकिन खुदा की तक़सीम पर तुम्हारी नज़र नहीं है। क्या तुम खुदा की तक़सीम पर राज़ी नहीं हो? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसको दिया है तुम उस पर शक कर रहे हो कि अल्लाह ने इसको क्यों दिया? ज़रा सोचो तो सही। हसद नेकियों को इस तरह जला देती है जैसे आग लकड़ी को जलाकर खाक कर देती है। क्या हमारी नेकियां हम जला नहीं रहे हसद करके, जलन करके? इसकी वजह से तो शैतान बन गया, जो कि एक बड़ा जो तो जाहिद और आबिद था। अलग अलग आसमानों में अलग अलग नाम थे उसके, लेकिन जलन किया, अल्लाह पाक ने मरदूद कर दिया उसको। दूसरी जो खता और जो दूसरी बात शैतान में थी वो ये तकब्बुर थी, तकब्बुर की बीमारी उसके अंदर थी। वो कहता था अना खैरुम मिन
खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आदम से बेहतर हूँ इसलिए कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बने हैं। उसकी ये बगैर सर पैर की दलील थी। आज भी वो इसी तकब्बुर के अंदर है। जानते एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कहने लगा, हे मूसा अल्लाह पाक से दुआ करो ताकि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। देखो ये शैतान जो था ना, ये आज भी अल्लाह का मुनकिर नहीं है, ये आज भी अल्लाह को मानता है और उस वक्त भी मानता था। इसीलिए तो सजदे करता था, ज़मीन और आसमान के बीच का कोई हिस्सा बाकी नहीं था जहाँ उससे सजदा न किया हो। आज भी अल्लाह को मानता है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं मानता था, नबी को नहीं मानता था। तो जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह को मानो, सिर्फ अल्लाह को मानो, उनके लिए इसमें बहुत बड़ी नसीहत है कि अगर ताज़ीम नबी कोई नहीं करता है तो वो कितना ही बड़ा आबिद हो, कितना ही सजदा करे, अल्लाह पाक उसके सजदों को उसके मुंह पे मार देता है। ताज़ीम नबी का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं किया था, इस वजह से अल्लाह ने उसको इब्लीस बना दिया। तो कहने लगा, ये मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कहो ना कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। इब्लीस कहने लगा, अल्लाह पाक से कहो अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और दुआ की इब्लीस के लिए कि अल्लाह इसको माफ़ कर दे। अल्लाह पाक ने कहा, मूसा इससे कहो कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर सजदा करें। हज़रत मूसा आए उसके पास, पूछने लगा क्या कहा अल्लाह पाक ने। तो हज़रत मूसा ने कहा, अल्लाह पाक फरमा रहे कि तुम जाओ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो कहने लगा, हे मूसा हज़रत आदम को मैंने सजदा नहीं किया तो उनकी कब्र को कब सजदा करूँगा, ये भी कोई बात है। इस तरीके से तकब्बुर करके भाग गए वहाँ से। मेरे भाइयों, तकब्बुर से बचो, हसद से बचो। अल्लाह पाक हम सबको इन दोनों अमराज से बचाए।